आज हम सुनेंगे मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के अव्यक्त होने के छठे दिन का ये दिव्य अव्यक्त संदेश गुलजार दादी के द्वारा। दादी जी हमें वतन से और मीठी माँ से रूबेरू कराती है। आओ चले दादी के साथ बुद्धि बल की यात्रा पर। आज जब हम गए तो माँ साकार बाबा से मिलकर लौटी थी और अलमाइटी बाबा को समाचार सुना रही थी। हमारे पहुंचते ही मम्मा ने खुद ही बच्चों की याद प्यार का समाचार पूछा और बोली, देखो मैं साकार रूप के बजाय अब सूक्ष्म रूप में मददगार हूँ। बच्चों को मेरा यही संदेश देना कि अगर माँ से प्यार है तो माँ का यही कहना है कि साकार में साकारी बाबा के मददगार तो अब तुम बच्चे ही हो, तो पूरे मददगार हो चलते चलना और छोटी छोटी बातों पर ज्यादा मेहनत नहीं लेना। अब तो इस पार्ट से जान गए होंगे कि समय बहुत नजदीक आ रहा है, न सिर्फ विनाश का लेकिन साथ साथ प्रत्यक्षता का भी समय नजदीक आ रहा है। इसीलिए अपने को संपूर्ण बनाने में तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। फिर हमने पूछा, मम्मा सूक्ष्म में हम बच्चों की कैसे सेवा करती हो? इस पर माँ समझा रही थी कि अब स्थूल शरीर से तो पाठ खत्म हुआ, अब तो रहा रूहों के साथ संबंध। तो जैसे शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी, इसी रीति यहाँ भी अभी हर बच्चे की रूह को इमर्ज करके जो कड़े संस्कार हैं उन्हों को योग शक्ति रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। ऐसे नहीं कि मुझे सब भूल गया है, नहीं, सब वंशों का नक्शा हमारे सामने है और अमृत वेले हर रूह को इमर्ज करती हूँ। लेकिन तुम बच्चे जब भी रूह रूप में होंगे तब इस रूहानी सेवा की महसूसता कर सकेंगे। जब तक रूह रूप में स्थित न होंगे तो अनुभव ही नहीं कर सकते। तो न चाहते भी माँ की याद तुम्हें रूह के रूप में स्थित कराएगी और योग युक्त देही अभिमानी बनाएंगी। उन्हों को यह अनुभव प्रैक्टिकल होगा, माँ हमसे बोल रही, मिल रही, यहाँ बोल रही। इसके बाद माँ ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला, उसमें ज्वेलरी का सेट भरा हुआ था। वो ऐसा अनोखा व अलौकिक था जिसको कब देखा ही नहीं था। माँ बोली, देखो मैं सारा दिन इन्हीं दिव्य गुणों रूपी गहनों से आप बच्चों को सजाती रहती हूँ। यही माँ की सेवा है। अच्छा, ओम शांति। फिर दादी जी वतन से साकार लोक में लौट गई। अच्छा, इस दिव्य संदेश से
हम ये अनुभव कर सकते हैं कि कैसे मीठी माँ ने और कैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त रूप से हम बच्चों की पालना आज भी शुरू रखी है। और जो मीठी माँ ने हमें वतन का समाचार कि कैसे मम्मा स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन जाकर रूहानी स्थिति में स्थित होकर और रूह से योग युक्त या आत्म अभिमानी बनाने की प्रैक्टिस कराती है, जिससे हमारा कनेक्शन प्यारे अलमाइटी बाबा से और स्नेह हमारी मीठी माँ और बाबा से हो सके। और ये तब का संदेश आज हम देखते हैं कि 29 मार्च 1986 की मुरली में प्यारे बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से जो रूह रिहान की, उसमें ब्रह्मा की 2 प्रकार की संतान, एक मुख वंशावली और दूसरी संकल्प की वंशावली, जैसे इन आत्माओं ने वतन जाकर भी हमें जो अव्यक्त पालना के रूप में संकल्पों से जन्म दिया है, तो ये बाबा और मातेश्वरी के अव्यक्त होने के बाद जो हम आत्माएं अभी जन्मी हैं, तो हम सभी हैं ब्रह्मा की संकल्प वंशावली। ये उस मुरली में बाबा ने कई सारे राज स्पष्ट किए हैं। 86 की मुरली। ओम शांति।